जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की तरफ से ड्रग पेडलर्स के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। आज सुबह बिश्नाह के गांव चक बजीरू में जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड ड्रग पेडलर लहू गुजर के भाई जुका के घर पर पीला पंजा चला। जितनी भी संपत्ति वहां पर थी, जो मकान पक्के बनाए हुए थे, जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, वो सारे का सारा ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीमें कंसर्निंग थाना प्रभारी राकेश जम्बाल, अरनिया थाना प्रभारी एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह और एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राथर, ये अपनी पूरी टीमों के साथ और प्रशासन की टीमें जिसमें एसडीएम मनुहंस और कंसर्निंग जितने भी अधिकारी थे, वो चक बजीरू आज सुबह पहुंचे और वहां पर जितनी भी वहां पर वो ड्रग पेडलरों ने जमीन कब्जा कर वहां पर जो संपत्ति बनाई थी, जो 2 मंजिला मकान पक्के बनाए थे, वो सब के सब जमींदोज कर दिए हैं। कल सिकंदरपुर कोठे में जो ऑपरेशन चला था, वहां पर भी 5 से 7 ड्रग पेडलर्स जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके ड्रग्स के पैसे से वहां पर मकान बनाए थे, वो भी ध्वस्त कर दिए थे। कुछ कच्चे कुल्ले थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया था। 130 कनाल के करीब कल जमीन खाली करवाई गई थी और आज ये सुबह ऑपरेशन चक बजीरू में शुरू हुआ और वहां पर जो पक्के मकान थे, 2-2 मंजिला मकान और जितनी जमीन उन्होंने कब्जे की थी, जो 4 दीवारी की थी, वो सब की सब वहां पर जमींदोज कर दी गई। ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में चिट्टे का कारोबार करते हैं। ड्रग हॉटस्पॉट सिकंदरपुर कोठे और ड्रग हॉटस्पॉट चक बजीरू 2 को जमींदोज कर दिया गया है। स्थानीय लोग खुश हैं और एक आशंका भी है, एक दुख भी है कि पुलिस और प्रशासन इतनी देर के बाद क्यों जागा, क्योंकि बहुत से लोगों की मौतें इन दोनों ड्रग हॉटस्पॉट पर बिकने वाले चिट्टे से हो चुकी हैं। लोग कई बार पुलिस प्रशासन के पास अपील करते रहे, गुमनाम पत्थर डालते रहे, लेकिन पुलिस सोई रही, प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। आखिर अब जाकर जागे हैं दोनों, तो जॉइंटली काम हो रहा है। 2 बड़े ड्रग हॉटस्पॉट जमींदोज कर दिए गए हैं। 5 और बड़े ड्रग हॉटस्पॉट हैं, सरोर है, बलौल है, विजयपुर है, आरसपुरा है, बहुत से और हैं जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोग इसी उम्मीद में हैं, अब 2 जगह पे हुई है तो बाकी जगह पर भी हो, क्योंकि करोड़ों अरबों का चिट्टा ये लोग इन ड्रग हॉटस्पॉट के ऊपर बेचते आ रहे हैं। बहुत सी पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। नई युवा पीढ़ी ड्रग्स की लत में दस्ती जा रही है और ये लोग वहां पर शरेआम चिट्टे का कारोबार करते हैं। पुलिस और प्रशासन की 3 दिन पहले हुई एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि जितने भी ड्रग हॉटस्पॉट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कल सिकंदरपुर कोठे और आज बिश्नाह के चक बजीरू 2 जगह पे नामी ड्रग पेडलर जो हैं उनके घरों पर पीला पंजा चला दिया गया है। कम से कम पूरे इलाकों में 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस चिट्टे के कारोबार में शामिल थे, जिनमें से कुछ लोगों को एनडीपीएस के तहत जेल में डाला गया है, कुछ लोग यहां से फरार हो चुके हैं। लहू गुजर जो मोस्ट वांटेड था वो यहां से फरार है और उसका भाई जुका जिसके घर पर आज पीला पंजा चला है, और उसके साथ साथ बहुत से और लोग हैं जो भूमिगत हैं। आप जानते होंगे कि बलौल खंड में एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी ब्रह्मणा टीम जो थी, थाना प्रभारी पुष्पिंदर सिंह, उस पर अटैक हुआ था। 3 से 4 लोगों को घायल किया था। उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया था और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, बहुत से लोग भूमिगत हुए। चिट्टे का कारोबार करने वाले लोग हालांकि अलग अलग इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। जितने भी एसडीपीओज हैं, जहां पे एसपी हैं, उनके एरिया के भीतर रोजाना आप न्यूज सुनते हैं कि 3 से 4 लोग इतने ग्राम के साथ पकड़े गए। तो जितने भी ड्रग हॉटस्पॉट हैं वहां से ये माल सप्लाई होता था। इसमें कोई शक नहीं कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग होती है ये ड्रग्स और यहाँ पर बेची जाती है। बहुत से लोग इस धंधे में शामिल हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। हम एक कम्युनिटी पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि कल ही 4 जो लड़के पकड़े गए हैं जिनसे भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है, वो भी दूसरी कम्युनिटी के हैं। कुछ दिन पहले गांधीनगर पुलिस ने
यहाँ पर शमशान घाट के पास जो नाका लगाया था वहां पर लगभग 3 किलो के करीब वहां पर हेरोइन बरामद की थी, वो भी दूसरी ही कम्युनिटी के थे। यहाँ बात कम्युनिटी की, जहाँ धर्म की नहीं है, बात है उन लोगों की जो जहां चिट्टे का कारोबार करते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि जो पीढ़ी है हमारी, युवा पीढ़ी, जो आने वाली हमारी जो नई जनरेशन है, उसको बचाया जा सके। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से एनजीओ इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें टीम जम्मू भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई इतनी देर के बाद क्यों होती है। जिन इलाकों के भीतर पीला पंजा आज चला है, यहाँ की शिकायतें लगभग पिछले 2 साल से पुलिस और प्रशासन के पास पहुंच रही थी। अब जाकर प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, तो एक उम्मीद जगी है कि अब बलोल खंड, सरोर, विजयपुर, आरसपुरा या फिर दूसरे जो ड्रग हॉटस्पॉट हैं, चाहे वो जम्मू शहर के भीतर नरवाल का इलाका हो, चाहे सिद्धड़ा का इलाका हो, राजीव नगर का इलाका हो, यहाँ पर कार्रवाई कब होगी। क्योंकि हजारों लोग जो हैं वो चिट्टे के कारोबार में शामिल पाए गए हैं, बहुत से केसेस इन पे चल रहे हैं। लेकिन इस अगर युवा पीढ़ी को बचाना है तो इसी तरह का प्रशासन और पुलिस को मिलकर प्रहार करना होगा, ताकि जो चिट्टा बेचने वाले ये लोग जो हैं, जो जिनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती है, इनको जेलों के अंदर डाला जाए, ताकि और ऐसे केस बनाए जाएं ताकि जमानत भी ना हो और नई पीढ़ी को बचाया जाए। अब जिस तरह से बिश्नाह में आज सुबह जो ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें, कंसर्निंग पुलिस के अधिकारी जितने भी वहां पर थाना प्रभारी थे आसपास के, और एसपी हेडक्वार्टर की देखरेख में, और ओवरऑल जो ऑपरेशन था जो एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह की देखरेख में चलाया जा रहा है, ताकि जिन जिन इलाकों में ये लोग चिट्टा बेचने का काम करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर जितनी बार भी सीमा पार से ड्रोन से ड्रॉप हुई ड्रग पहुंची है, कई कंसाइनमेंट पुलिस ने, बीएसएफ ने पकड़ी भी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पहुंचती है। अब आप पुलिस और प्रशासन की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन चला रहे हैं, जो लोग ड्रग बेचने वाले हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है। आपको उन मगरमच्छों को ढूंढना है जिनके पास ये माल पहुंचता है। आखिर कहीं ना कहीं तो ये कड़ियां जुड़ेंगी, उन कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है, और जहां जहां पर ये लोग इस धंधे में शामिल पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। वो चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप पुलिस प्रशासन मिलकर इन लोगों पर ऐसा प्रहार करें ताकि आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। नहीं तो उड़ता पंजाब की तरह उड़ता जम्मू कश्मीर भी बहुत जल्द बन जाएगा।